हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 18, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के प्रकाशिक गुण को। और इस वीडियो के अगर आपको लेक्चर चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स भी साथ में मिलते रहेंगे, तो आप नोट्स भी प्राप्त करते सकते हैं किसी भी वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं। अगर आप कोलाइडी विलयन के बारे में नहीं जानते तो प्लीज आई बटन पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली है, प्लीज आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए और शुरू से पढ़िए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण है। टिक में भी आ सकता है कि इनमें से कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण कौन सा है, वो हो सकता है दे दे ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, हार्डी सुल्जेनियम, ऐसे 4-5 दे दे। तो टिंडल प्रभाव प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करता है। तो क्या कहता है, देखिए होता क्या है, जब कोलाइडी विलयन पर हम प्रकाश डालेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे, तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण पुंज होती है वो फैल जाती है। प्रकीर्णन मतलब उसका फैलाव हो जाता है, और प्रकाश की जो किरण पुंज है, जो कि एक पतली सी बीम थी, किरण थी, वो फैल गई, तो उस घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो आप चित्र में देख सकते हैं कैसे, देखिए प्रकाश की एक पतली सी बीम थी और वो कोलाइडी विलयन से टकराने के बाद फैल चुकी है। तो देखिएगा, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश पुंज के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण पुंज का क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा आप यही लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश किरण पुंज के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो है प्रकाश के प्रकीर्णन के पश्चात, परिभाषा ये हो गई, इसके बाद की बात हो रही है। प्रकाश की जो प्रकीर्णन जब होता है, ठीक है, जब प्रकाश कोलाइडी विलयन से टकराने के बाद जब वो फैल जाते हैं, तो फैलने के बाद एक कोन की आकृति बनाते हैं, एक शंकु, ठीक है, एक लट्टू के आकार की आकृति बनाते हैं, ठीक है। चित्र में देख लीजिए, तो इसे हम कहते हैं क्या, टिंडल कोन या फिर टिंडल शंकु कहते हैं। जो फैला हुआ और तिकोन, आपको तिकोना सा दिख रहा है, कोन के आकार का, शंकु के, लट्टू के आकार का, उसको बोलते हैं टिंडल कोन या टिंडल शंकु। देखिए, टिंडल प्रभाव की खोज की थी एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल कोन। अब हम बात कर रहे हैं टिंडल प्रभाव के उदाहरण। कहां हमने देखा है कि कोलाइडी विलयन अगर है तो अगर उसमें प्रकाश की किरण आती है तो वो फैल जाती है, ठीक है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है आकाश का नीला रंग। बच्चों, जो आकाश का नीला रंग होता है वो इसी कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग। मतलब एक प्रकाश की पतली सी किरण पुंज आ रही और वो कोलाइडी विलयन से टकरा के, जो हवा है, गैसों का मिश्रण, वो भी एक कोलाइडी विलयन है, उससे टकराने के बाद वो कैसी हो जा रही है, फैल जा रही है। तो फैलने के कारण वो नीला रंग प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है समुद्र का नीला रंग, ठीक है। समुद्र का नीला रंग भी यही है। तो नेक्स्ट है सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना। देखिए, जब क्या होता है, शाम होने वाली होती है, सूर्य, ठीक है, सूर्य ढलने वाला होता है, सूर्यास्त होने वाला है, उस समय सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल। तो सूरज जो लाल दिखाई देता है, इसके पीछे भी है टिंडल प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है कार की हेडलाइट। देखिएगा आप लोग रात के समय कार की हेडलाइट के सामने जो धूल के कण है, आपको पता है हेडलाइट स्ट्रेट चलनी चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाती है, धूल के कण सामने दिखाई देते हैं आपको, तो वो क्या होता है, हेडलाइट क्या हो जाती है, कोन जैसा बनाती है। आप लोग इसको देखिएगा, मैं चित्र में दिखा रही हूं, आप देख लीजिए, जो कार की हेडलाइट है उससे जो रोशनी निकलेगी वो कैसी होगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो वो भी किसका उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का। इसके अतिरिक्त भी बहुत से उदाहरण है, मैंने इतने ही बताए हैं ताकि आप लिख सकें। तो अब हम नेक्स्ट, आप यूट्यूब में देख सकते हैं और भी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें। मतलब कब कोई भी विलयन या कोई भी पदार्थ टिंडल प्रभाव कब प्रदर्शित करेगा, तो क्या क्या
क्राइटेरिया है टू शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो पहला है परिक्षिप्त अवस्था। आपको पता है कोलाइडी विलयन दो कणों से बना होता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था वो है जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उसको विलेय से तुलना कर सकते हैं। तो परिक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार कह रहा है प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, जो प्रकाश आप डाल रहे हो, ठीक है, टिंडल कोन बनाने के लिए जो प्रकाश डाल रहे हो उसकी तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर परिक्षिप्त अवस्था के कण बहुत छोटे हुए तब भी वो टिंडल कोन नहीं बनाएगा। जैसे कि सत्य विलयन में जो परिक्षिप्त अवस्था के कण है, जैसे नमक का पानी आपने बनाया, तो नमक के जो कण होते हैं ना, परिक्षिप्त अवस्था नमक को कहेंगे, तो उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। जो प्रकाश की तरंग, जो प्रकाश आप डाल रहे हो उसकी तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सत्य विलयन क्या करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तो कैसा होना चाहिए, जो आप प्रकाश डाल रहे हो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में परिक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए अपवर्तनांक का आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, आरएफ वैल्यू से दिखाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है, आपने पढ़ा होगा साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, तो जब उस टॉपिक पे आएंगे तो तभी पढ़ाएंगे। तो ये कह रहा है जो परिक्षिप्त अवस्था है, इसको मान सकते हैं विलेयी के कण, और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक के कण, इनका जो अपवर्तनांक है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, नीले टिंडल कोन की चमक, जो टिंडल कोन बनता है जनरली नीले रंग का बनता है, तो उसकी चमक कब बढ़ेगी, जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर बढ़ेगा। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम का दोनों का अपवर्तनांक जितना ज्यादा, उन दोनों के बीच का अंतर, मान लीजिए परिक्षिप्त अवस्था का अपवर्तनांक है 10, परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक है 50। फिर मान लीजिए परिक्षिप्त अवस्था का अपवर्तनांक है मान लीजिए 50 और परिक्षेपण माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए किसी दूसरे विलयन के लिए है मान लीजिए 1000। तो जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा टिंडल कोन चमकदार बनेगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव शो कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण पुंज, क्या होगा, ये प्रकाश किरण पुंज एक पतली सी बीम है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, ये क्या करेगी, किसी भी कोलाइडी विलयन, आपको पता है कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार ना तो बहुत छोटा होता है ना ही बहुत बड़ा, तो इन कणों से टकराएगी। प्रकाश किरण पुंज की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और कणों का आकार भी लगभग उसके समान ही है, ये समझ लीजिए। तो प्रकाश किरण पुंज जैसे ही कोलाइडी विलयन के कण से ठीक है टकराएगी, परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं इनसे टकराएगी, तो टकराने पर अपनी दिशा बदल देगी। ये जो प्रकाश है ये अपनी दिशा बदल देगा, हो सकता है इधर को चला जाए, हो सकता है इधर को चला जाए, मतलब प्रकाश किरण पुंज फैल गया तो इधर चला जाए इधर चला जाए। तो देखिएगा जो प्रकाश किरण सीधे जा रही थी वो अभी क्या होगी, मुड़ गई है, अपने रास्ते से मुड़ गई है। तो टकराने के पश्चात प्रकाश का हम कहेंगे अपने रास्ते से मुड़ गई है, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कैसा आकार का बन रहा है, देख लीजिए आकार कैसा दिख रहा है, जैसे प्रकाश किरण पुंज इस कोलाइडी विलयन से टकराई, कण से टकराई, टकराने के बाद ये या तो इधर को या इधर को जो भी है ये फैल गई। तो कैसा आकार दिख रहा है यहाँ पर, कैसा दिख रहा है, कोन के आकार का, ठीक है, शंकु के आकार का, लट्टू के आकार के, एक ट्राइंगल जैसा आपको एक आकृति दिख रही है, इसी को कहते हैं टिंडल कोन। और इस प्रभाव को प्रकाश किरण पुंज का किसी कोलाइडी विलयन के कण से टकराने के बाद फैल जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव सीधे नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिख सकता, इसके लिए हमें चाहिए होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है इसकी खोज की थी जिगमोंडी और सीडेनटॉफ, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, और निर्माण किस चीज के लिए किया था, टिंडल प्रभाव को देखने के लिए यूज किया इन्होंने। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्या होगा, कोई बीम है, ठीक है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है, मान लीजिए वो फैल रहा है, तो ये प्रकाश स्रोत आप सबसे पहले पास करेंगे उत्तल लेंस से। तो आपको पता है उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को, ठीक है, प्रकाश है, फैला हुआ प्रकाश है, उसको क्या होता है एक बिंदु में केंद्रित करता है। तो जो भी प्रकाश वो ढेर सारा आ रहा था वो इस उत्तल लेंस से टकराने के बाद क्या हो गया, एक बीम के रूप में बदल गया। ठीक है, एक बिंदु में एकत्रित हो गया। तो ये प्रकाश की किरणें सारी क्या हो जाएंगी, एक बिंदु में यहां पर एकत्रित होगी। यहां से टकराने के बाद ये स्लिट है बच्चों,
स्लिट है मतलब थोड़ी सी एक जगह है, मान लीजिए जैसे दरवाजे में छेद होता है ना, वहां से प्रकाश निकल रहा है। तो आप देखना जब दरवाजे में छेद होता है बंद अंधेरे कमरे में, थोड़ा सा लाइट आती है तो उस छेद से, उस पोर से क्या होता है, उस होल से प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। फिर देखिएगा, आप लोग करके देखिएगा तो वो फैल जाता है। तो इस स्लिट से जैसे ही प्रकाश निकलेगा फिर से फैला, फिर से हम उत्तल लेंस में इसको प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब फिर से उत्तल लेंस में टकराया, तो उत्तल लेंस में टकराने के बाद इसको हमने गुजार दिया, इसको पास कर दिया किससे, कोलाइडी विलयन से। इसमें भरा है कोलाइडी विलयन। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ यहाँ कोलाइडी विलयन में जाएगी तो ये क्या कर रही है, कुछ ये दिख रहा है आपको, टिंडल कोन बना रही है, टिंडल कोन बना रही है, फैल चुकी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव, और ये जो बन रहा है इसमें ये होता है टिंडल शंकु। अब देखिए बच्चों, सत्य विलयन इसलिए नहीं बनाता है, सत्य विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव शो नहीं करता है क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। समझ लीजिए इतना छोटा कण है, दिख भी नहीं रहा है। अब जब प्रकाश किरण आएगी तो इतने छोटे कण से टकरा ही नहीं पाएगी, बहुत ही छोटा कण है, विजिबल ही नहीं है। तो आसानी से प्रकाश किरण पुंज स्ट्रेट निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये कण रास्ते में आने से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर कण बड़ा होगा तो टकराने के बाद अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, या तो लेफ्ट या राइट कहीं को मुड़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टिंडल प्रभाव का महत्व, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो क्या क्या यूज इसका हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट का यूज हम करते हैं, कोलाइडी कणों की संख्या व आकार का निर्धारण होता है। अगर कोलाइडी कण का आकार बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा कण होगा उतना ज्यादा जो टिंडल कोन है उतना बड़ा बनेगा। आपको पता है, मैंने बोला ना कि रास्ते में पत्थर आ गया, प्रकाश किरण सीधी जा रही थी, पत्थर आ गया तो मुड़ जाएगा अपने रास्ते से। तो कोलाइडी कणों का आकार जितना बड़ा होगा, जितनी ज्यादा संख्या होगा उतना ज्यादा टिंडल कोन बनेंगे, संख्या जितनी ज्यादा होगी, और आकार जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा, उतना चौड़ा टिंडल कोन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विलयन में एकत्रित अशुद्धियों की जांच टिंडल प्रभाव द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं इम्प्योरिटी हम पता कर सकते हैं टिंडल प्रभाव से, क्योंकि अगर क्लियर टिंडल इफेक्ट बन रहा है तो हम कहेंगे वो शुद्ध कोलाइडी विलयन है। अगर टिंडल प्रभाव बहुत क्लियर नहीं बन रहा है, उसमें अशुद्धियां भी हैं, तो हो सकता है टिंडल प्रभाव साफ नहीं बने, क्लियर ना बने, ठीक है। यह सॉल के विषमांगी गुण का निर्धारण करता है, वही है जो कोलाइडी विलयन है, ठीक है। कोलाइडी विलयन है, उसमें आपको पता है सारे कण एक से नहीं होते हैं, सारे कण एक से नहीं होते, आपको पता है। उसमें परिक्षिप्त अवस्था भी है, परिक्षेपण माध्यम भी है, ठीक है। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कण अलग अलग घूम रहे हैं तो हम कहेंगे वो विषमांगी है। तो इस गुण को भी हम टिंडल इफेक्ट से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया टिंडल इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी जल्दी आएंगी। मुझे थोड़ा सा कुछ रीजन की वजह से मेरे हेल्थ इश्यू भी थे और मैं कहीं और थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो कोशिश करूंगी कि अब वीडियो कंटिन्यू आए। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।